नमस्कार, महेंद्र के साथ ENI न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और हम इस समय किच्छा विधानसभा में हैं और हमारे साथ इस समय श्रीकांत राठौर जी हैं। श्रीकांत राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपके इस चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं मैं। किच्छा की सियासत में एक हलचल मच गई है। किच्छा के जो वर्तमान विधायक हैं, कद्दावर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है उनकी कि उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनको करारी मात दी थी और उनके सामने आज किच्छा में तमाम जो युवा हैं वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन युवाओं में से एक चेहरा है श्रीकांत राठौर जी। तो श्रीकांत राठौर जी, किस तरीके की दावेदारी किच्छा विधानसभा में है आपकी? देखिए, किच्छा विधानसभा में क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा सबसे पहले संकल्प है। हम संगठन के लोग हैं, संगठन के विपरीत हम नहीं जा सकते। अब हर व्यक्ति की आकांक्षाएं होती हैं। इतने वर्ष हो गए पार्टी में कार्य करते हुए, हमने कुछ कुर्बानियां भी दी हैं। तो इसलिए जनता के भलाई के लिए जो नीचे स्तर के लोग हैं उन स्तरों के लिए काम करने के लिए एक मन आया कि अच्छी तरीके से काम किया जाए। तो फिर मन आया तो पार्टी से बाहर लगाई है। नहीं, क्या आपने कुर्बानियां दी हैं और किस तरीके के काम किए? अपने किन किन पदों पर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले मैं युवा मोर्चा पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का कार्यकारी सदस्य बनाया नगर का, उसके बाद उपाध्यक्ष बनाया, उसके बाद अध्यक्ष बनाया। ये सब पार्टी ने दिया। उसके उपरांत मुझे निर्मल और प्रकोष्ठ में भी अध्यक्ष बनाया मंडल का। उसके उपरांत में कार्यकारी सदस्य भी रहा मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का। उसके उपरांत में जिला अध्यक्ष भी रहा पार्टी का, युवा मोर्चा का, उधम सिंह नगर का। और पदों पे रह के कुर्बानियां क्या दी हैं आपने? अब जैसा कह रहे हैं आप, कुर्बानियां तो देखिए संगठन के लिए काम किया है। और किच्छा में मैं कहना चाहूँगा, किच्छा में एक बहुत पुराना हमारे मंदिर हैं, काफ़ी पुराने मंदिर हैं। तो 50 वर्ष पुरानी वहाँ मंदिरों के बीचों बीच में 12 मंदिर हैं, जहाँ राधा कृष्ण मंदिर है, मारवाड़ी मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, बालाजी मंदिर हैं। सारे धर्म स्थल वहाँ मौजूद हैं। मंदिर का 1 दर्जन मंदिर हैं। उनके बीचों बीच में दुकानें थी। तो मीट की दुकानें थी, वहाँ खुलेआम मांस बिकता था। और उसमें क्या था, हिंदू धर्म को ठेस पहुँच रही थी काफ़ी। तो जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, मंडल अध्यक्ष 2012 में, तो 2012 में मुझे ऐसा कुछ लगा क्षेत्र से कि मतलब हाँ ये गलत है, इनको शिफ्ट किया जाए कहीं। कोई हमने उन्हें ऐसा नहीं कहा कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाए, कुछ हो जाए। हमारी नीयत साफ थी। हमने कहा प्रशासन से, हमने शासन से मांग की। कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम 2012 में। पहला आंदोलन हमने 8 अक्टूबर 2012 को किया था और मौके पे ही किया था। और प्रशासन को हमने ज्ञापन देके 5 दिन पहले ज्ञापन दिया। उसके उपरांत हमने वहाँ पर आंदोलन किया। आंदोलन हमारे 1.5 साल चलते रहे। उसमें कांग्रेस सरकार को हमारे प्रति जब हमारे आंदोलन उग्र हुए, सब कुछ हुआ, उसके उपरांत हमने कोई ऐसा, हमारा मन नहीं था कि क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा माहौल बिगड़े, और ना ही हमने कोई ऐसा कोई कदम उठाया जो एक राजनीतिक तरीके से और एक समाज के बेस पर जिस तरीके से विरोध हो सकता था वो हमने विरोध किया। और विरोध करने के बाद हमने जब सरकार को लगा कि भाई गलत हटाना पड़ेगी दुकानें, नहीं तो बवाल होगा, कुछ भी हो सकता है, सरकार को वो दुकानें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ी। 1.5 साल के आंदोलन में वो दुकानें वहाँ से शिफ्ट हुई। वहाँ मंदिर आज स्वच्छ हैं, साफ हैं, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। उसके उपरांत षड्यंत्र के तहत नेताओं ने मिलकर, कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर, क्षेत्र के लोगों ने, कुछ पुलिस के तंत्र मिल गए। उन्होंने सोचा कि इसको खत्म किया जाए। इस क्षेत्र से उभर रहा है, विवाद चल रहा है, ये पहचान अपनी अच्छी बना रहा है। अच्छा। तो इस वजह से उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत मुझे 2014 में फंसा दिया। अच्छा। और फंसाने के उपरांत 3rd डिग्री मेरे ऊपर इस्तेमाल हुई। अच्छा। एक इच्छा थाने में इस्तेमाल हुई। अच्छा। लाखों नेताओं ने, पुलिस के लिए पैसा भी दिया गया उस टाइम, सब कुछ हुआ। अच्छा। एनकाउंटर की साजिश भी रची गई मेरे खिलाफ, परंतु मेरा संघर्ष जारी था। ईश्वर साक्षी था, भगवान है सब कुछ, और इंसान के बस में कुछ नहीं है। इंसान आज की डेट में अगर इंसान के बस में हो तो बहुत कुछ कर सकता है, तो दूसरे को निवाला एक रोटी भी नहीं खाने देगा कभी भी। 2014 में फिर मुझे
3rd डिग्री किच्छा थाने में इस्तेमाल करके मुझे जेल भेजा गया। पुनः मैं दोबारा जेल से आकर मैंने धरातल पर काम किया, जनता का काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया। मैंने गरीब जनता के बीच फिर गया मैं और जाके मैंने अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया। जनता ने खड़ा किया है, कोई व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता, जनता ही जनार्दन है। तो क्या लगता है, अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी भरोसा करेगी श्रीकांत राठौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को अच्छी तरीके से जानती है और भारतीय जनता पार्टी की एक आंख नहीं है। अगर वो नेता अगर समझते हैं कि हम ही सब कुछ है भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसा गलत है सोचना। एक नीचे स्तर कार्यकर्ता जो जमीन पे जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, उसकी भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले संज्ञान लेती पार्टी की। कई आंखें हैं, कई आंखों से देखती, और पार्टियां हैं तो वो तो एक ही आंख है उनकी और एक ही माई बाप है, एक ही अध्यक्ष है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, आजीवन वो ही अध्यक्ष रहेंगे, उनका खानदानी अध्यक्ष रहता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं देश के, और हमें गौरव है इस बात का कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है, देश के महापुरुष बन के आए हैं और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है श्रीकांत राठौर जी, लेकिन हम स्थानीय मुद्दों पे बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर ये तो टिकट की बात है, अगर टिकट आपको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया तो आप क्या स्टैंड लेंगे? देखिए, इस टिकट का मसला जो है, दावेदारी हमने पेश कर दी है, प्रदेश नेतृत्व को भी पेश कर दी है, और अगर संगठन अगर चाहेगा, समझेगा इस काबिल हमें, तो टिकट देगा, और नहीं देगा तो सर्वप्रिय हमारे लिए, हम कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए सर्वप्रिय संगठन है। संगठन के विपरीत जाना हमारे लिए सही नहीं। मतलब टिकट किसको मिले आप पार्टी को लड़ाएंगे? देखिए, किसकी व्यक्तिगत, जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर घात किया है, चाहे वो हमारी, अगर मेरी पार्टी का भी हो, पार्टी ने उसे टिकट दिया है, अगर मेरे को घात किया है तो मेरा मन नहीं है, तो संगठन से मैं अपनी बात रखूंगा, मैं इस बेस पे काम करूंगा, मगर पार्टी से बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या क्या कमियां भी हैं किच्छा के अंदर? अगर आपको मौका मिला तो कैसे दूर करेंगे उन कमियों को? देखिए, कमियां हमने किच्छा विधानसभा में मैंने लगातार कंटिन्यू, अभी कोरोना काल से मैंने बताना चाहूंगा आपके लिए, 2020 से धरातल पर हमने काम किया। हमारी टीम ने मेरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया। लगातार हमने पिछले 2019-20 के कोरोना काल में अपने निवास से 3000 लोगों को रोज पर डे 3000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। 1500 पैकेट लंच पैकेट बनाकर क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को हमने भोजन दिया, और 1500 लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ 1500 लोगों को हमने भोजन अपने निवास से खुला भोजन उपलब्ध कराया। मैं सुविधाओं की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ। धरातल पे जो कमियां हैं, जैसे कि चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, इन तमाम, और भ्रष्टाचार हो, और जो आप जैसे कह रहे हैं जो खाद्य योजना, उसके अंतर्गत आपको पता है किच्छा में बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ पर इस तरीके की जो कमियां हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, उनको आप कैसे दूर करेंगे? क्या विजन है आपका? देखिए, सरकार ने जो योजना चलाई है, सरकार इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रही है। केंद्र से लेकर प्रदेश तक में कोई भ्रष्टाचार नहीं है सरकार की तरफ से। अगर भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं तो उनको सलाखों के पीछे भेजने के भी काम किया जा रहा है, और जो लोग नीचे स्तर पर अगर अधिकारी लिप्त हैं तो उनकी भी हम लोगों ने शिकायत कर रखी है। उसके अलावा उनके जगह जगह से मान लिया कि किच्छा में अभी काफी राशन की दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पर कई अधिकारी यहाँ से चेंज किए गए, शिकायतों के ऊपर अधिकारी चेंज हुए और कई सिस्टम बदला गया, तो उससे कुछ सुधार भी हुआ है। पार्टी कोई या सरकार भ्रष्टाचार नहीं कर रही है इस टाइम का। पहले भी भारतीय जनता पार्टी जो है देश के लिए है और एक व्यक्तित्व के लिए है। इतनी योजनाएं चली हैं जो आप अगर ए से लेके जेड तक आप गिनेंगे तो हर अक्षर पर योजना लागू हुई है। 163 योजनाओं के पंपलेट हमने वितरित। आपने पंपलेट जरूर छपाया, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा राठौर जी, अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी चरमराई हुई हैं कि एक महिला को अस्पताल के बाहर प्रसव करना होना पड़ गया। जी देखिए, ये तो एक जो चीज है, कोई ऐसी चीजें, कई चीजें ऐसी लग जाती हो जाती हैं कि डॉक्टर्स लोग हैं, अगर हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं तो उनके, वो भी इंसान है ना, उनके यहाँ भी कोई दिक्कत आ सकती है। अगर हमारा पेशेंट गया तुरंत, और हो सकता है वो डॉक्टर हैं तो उनके यहाँ कोई ऐसी परेशानी हो सकती है, डॉक्टर तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाए,
इस वजह से थोड़ी देरी हुई होगी, मगर ये नहीं हुआ होगा कि नकार दिया गया होगा। पेशेंट का इलाज भी हुआ और देखा भी गया, उसके उपरांत भी देखा जाता है सब। आपको लगता है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत है किच्छा में? बिल्कुल मजबूत है, अच्छी हैं। पहले से देखिए किस तरीके से अच्छा हुआ हॉस्पिटल, साफ सफाई में देख लीजिए, सारी चीजें। विजिट भी हम लोग करते रहते हैं, कार्यकर्ता जाते रहते हैं, डॉक्टर्स पहले से बैठे हुए हैं। हमारी उत्तराखंड सरकार ने यहाँ सर्जन नहीं थे। तो स्वास्थ्य में किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है इस समय? नहीं, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं हो रही। शिक्षा व्यवस्था क्या है? शिक्षा व्यवस्था सही चल रही है, बढ़िया व्यवस्था चल रही है। अब पहले से देखिए, सरकारें तो आती हैं जाती रहती हैं, परंतु जब सरकार आती है तो आरोप प्रति आरोप तो लगाएंगे। नहीं, आपको नहीं लगता कि किच्छा की जो विधानसभा है उसमें कुछ कमियां हैं? अभी भी उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें कुछ कमी है? देखिए जो कमियां हैं विधानसभा के अंदर, क्या कमी है, ये संगठन को खूब जानकारी है अच्छी तरीके से, और पार्टी को भी जानकारी है। ये मंच आपको इसलिए दिया गया है, ये मंच आपको इसलिए दिया, उन कमियों को आप बताएं और आपका क्या विजन, आप उनको किस तरीके से दूर करेंगे? आप अगर जो है जनता और पार्टी मौका देती है तो? अगर हमें पार्टी मौका देती है तो हम कार्यकर्ता के ही रूप में काम करेंगे, एज ए नेता के रूप में हम काम नहीं करेंगे। और ये हम तो संकल्प ले चुके हैं कि एक सेवक के रूप में काम करेंगे, ना कि हम कोई अच्छी गाड़ियों में घूमने का काम करें या कुछ ऐसा करेंगे, या फिर अपने आप को अहंकारी बनाएंगे। हम अहंकारी किसी से चाहते नहीं। राठौर जी, एक बात मैं कहूंगा, आप व्यक्तिगत जो आपको लोगों ने प्रताड़ना दी है उससे आप राजनीति में हैं, या जो जनता की वास्तव में आपके जैसे और लोग हैं उनको भी प्रताड़ित किया गया है, उनके जो वो हैं अधिकार, उनका हनन हुआ है, उनके लिए भी आप राजनीति में एक प्लेटफॉर्म देंगे उनको, और उन किसी का हनन ना हो आपके जैसा, उसको दूर करेंगे? देखिए, जो भी अगर कार्यकर्ता है, आम आदमी, मैं तो आम आदमी की बात करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, अगर वो परेशान प्रताड़ित हो रहा है, कोई परेशानी है, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य है और एक इंसान का कर्तव्य है। अगर कोई पद मिल जाने से कौन पद देता है या जनप्रतिनिधि बनता है तो वो कौन बनाता है? जनता ही जनार्दन है, जनता ही बनाती है, जनता ही मिटाती है। तो हर व्यक्ति को अहंकार में नहीं आना चाहिए। मैं फिर आपसे पुनः कहूंगा कि हम सेवक के रूप में काम करेंगे। जिसकी भी जो परेशानी होगी, पूरा प्रयास किया जाएगा उसकी समस्या का समाधान करने का। नहीं, इतना सारी कुछ आप चीजें बता रहे हैं, आप इन जो संघर्ष से गुजरे हैं, उस संघर्ष में आपके परिवार ने आपको किस तरीके से साथ दिया जो आप इन तमाम परेशानियों से लड़ सके? मेरे परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। मेरे लोग थे, मेरी जनता थी, मेरे जो लोग जितने भी लोग थे, सारे लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। कुछ राजनेताओं ने राजनीति की मेरे साथ, मुझे इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके मुझे फंसाने का भी काम किया। होता है, चलता है, कोई नहीं, मगर ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का, मेरे सभी साथियों का, यारों का, दोस्तों का और जनता का पूरा सहयोग मुझे मिला, तो मैं धरातल पर उतरा हूँ और ये संकल्प भी है कि आगे ही काम करता रहूंगा। अच्छा, तो किच्छा के लिए और कुछ विशेष कहना चाहेंगे? किच्छा के लिए विशेष जो चीजें हैं सरकार कर रही है। उत्तराखंड सरकार, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और जितने दिन सरकार उनको मुख्यमंत्री बने हुए, उससे दुगनी योजनाएं उन्होंने लागू कर दी है उत्तराखंड के अंदर। उसका लाभ ले रहे हैं लोग और अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे हैं क्षेत्र का। तो किच्छा की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? किच्छा की जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि भारतीय आने वाले समय में हमारे जो भी संगठन जो हमारे इस क्षेत्र के लिए चुना जाएगा विधानसभा में, मैं यही अपील करूंगा भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। तो ये हमारे साथ थे श्रीकांत राठौर जी। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है और जिन लोगों ने प्रताड़ित उनको किया, उनको करारा जवाब देंगे। किच्छा की हर जो परेशानी है उसको उठाएंगे। हर जो मजलूम है, जो तबका दबा हुआ है, गरीब है, उसकी आवाज संगठन के माध्यम से, सरकार की योजना के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाएगी। उनको जो है जीवन उनका सुलभ बनाया जाएगा। अपने सहयोगी रईस खान के साथ महेंद्र पाल मौर्य, ENI न्यूज नेटवर्क, उत्तराखंड। जय हिंद।